हेलो बच्चों, डॉक्टर वाला में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजभूषण पांडे, आपका केमिस्ट्री टीचर। बायो वगैरह तो आपका अच्छा चल ही रहा होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक हो गया था। होप आप पहला वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किए होंगे और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये सेकंड टॉपिक चल रहा है। चैप्टर आपका क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सर ये पतला कैसे होगा? बहुत मोटा हो रहा है। ठीक, आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक ना, एक को हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरा हमारा होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वो हमारा होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ऐसे कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा वो हमारा होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। ठीक बच्चों, अब देखो हमको सर पता कैसे चलेगा कि ये कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक बच्चों, अब देखो इसका एग्जाम्पल पढ़ना है, उसके लिए मैं एक लाइन आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लिख रहा हूँ क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, मतलब वॉल्यूम जो होगा आपका वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ऐसे टर्म जहाँ पे वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा? हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके वॉल्यूम पे इफेक्ट आएगा, और वॉल्यूम का इफेक्ट हम लोग उसके फार्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे पहला हमारा हो गया मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सेकेंड हमारा क्या होगा? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये हमारा क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलैरिटी को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से। ठीक, और तीसरा हमारा होगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और चौथा होगा हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बच्चों ये हर एक टर्म आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, बट आपको पता होना चाहिए कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? पहला मोलैलिटी। मोलैलिटी
देखो मोलैरिटी अलग होता है, मोलैलिटी अलग होता है, ठीक। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। सेकंड, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और थर्ड हमारा होगा परसेंटेज वेट बाय वेट। अब बच्चों देखना, ये जो चारों कंसंट्रेशन टर्म लिखे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जब हम इनका फार्मूला डेरिवेशन करेंगे तो इनके अंदर वॉल्यूम टर्म आएगा, और इनमें वॉल्यूम टर्म आने के कारण क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इन कंसंट्रेशन टर्म पे पड़ेगा। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आपके फार्मूले में नहीं आएगा, और जब वॉल्यूम नहीं आएगा तो उसका इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट इन कंसंट्रेशन टर्म पे नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक लिख के आपको समझा रहा हूँ। देखना, जैसे अगर हम मोलैरिटी अभी पढ़ नहीं रहे, मोलैरिटी टेम्परेचर का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वो समझा रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी हमारा होता क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक, ये होता था। अब देखना, यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप हीट करोगे, मतलब देखना टेम्परेचर अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अब अगर आप वॉल्यूम इसको इंक्रीज करोगे तो मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक। और अगर हम सेकेंड बात करें किसका, मोलैलिटी का, ये क्या है हमारा, मोलैलिटी। मोलैरिटी है ये, और स्मॉल m क्या है हमारा, मोलैलिटी, ठीक। ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, सॉल्वेंट इन kg, ये हमारा होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ हम मोलैलिटी की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आया, तो आप टेम्परेचर को, चाहे आप टेम्परेचर डिक्रीज करिए चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करिए, उसके मोलैलिटी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि कंसंट्रेशन टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक। अब हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं, मोलैरिटी। पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं। दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 liter solution। बच्चों इसका डेफिनेशन क्या हुआ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई किससे, कैपिटल M से। और क्या लिखेंगे इसके बारे में, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब देखो इसको हम डेरिवेशन करते हैं, फार्मूला इसका ड्राइव करते हैं। तो देखो कैपिटल M मतलब मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन
लीटर। ठीक, अब देखना मोल निकालना आपको आ गया है। अगर वो मास के टर्म में देगा तो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में पूछेगा तो हमारा हो जाएगा मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर वो वॉल्यूम के टर्म में पूछेगा तो मोल हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बट ये फार्मूला हमारा वैलिड था एसटीपी और गैसेस के लिए। तो यहाँ से हम इजीली मोल निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, क्या हमारा आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। देखो अब इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल को किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एन अपॉन वॉल्यूम किस में रहेगा, यहाँ पे लीटर में रहेगा। ठीक बच्चों, ये फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक, अब देखो इसी फार्मूले से इसका और मॉडिफिकेशन हम करते हैं। जैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मोल इक्वल टू एक ही फार्मूला में लिख रहा हूँ, मास बाई मोलर मास। ठीक, तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, मास को मतलब W को वेट लिख देते हैं अपॉन mm मतलब मोलर मास। ठीक, N2 1000 अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फिर यहाँ पे हम किस में लिखेंगे, ml में। यहाँ पे ml में लिखने का मतलब क्या, 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो यहाँ वॉल्यूम अगर लीटर में नहीं दिया है, ml में दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, मोलैरिटी का। ठीक बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कैसे आया पता चला ना, जैसे देखना यहाँ मोल को अगर हम तोड़ेंगे तो वेट बाई मोलर मास हो गया। ठीक, अब वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में है तो लीटर से ml में जाएंगे तो 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो यहाँ ml में दिया है तो बताओ ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000। अब यही जो 1000 इसके नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। गॉट इट। फिर हमको इसके बारे में ये भी पता है कि देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, देखना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा। ठीक, अब इसका हम दो केस पढ़ते हैं। पहला हमारा होगा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, सेकेंड हमारा होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। केस फर्स्ट, पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, सेकेंड हमारा होगा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक बच्चों, जब हम मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन लगाने के पहले मैं थोड़ा एक चीज़ समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या डाला, पानी है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 लीटर पानी है। ठीक, और कुछ सोल्यूट डाला है, मतलब मान लेते हैं कि इसका मोलैरिटी जो था हमारे पास 2m था, वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर था, मोलैरिटी कितना था, 2m था। एक मिनट, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए इसको हम अच्छे से कर देते हैं। एक यहाँ पे सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी हम मान लिए, मोलैरिटी कितना था, 2m था, और वॉल्यूम इसका कितना था, 1 लीटर था। अब बच्चों मैंने क्या किया, इस वाले बीकर में अलग से मैंने क्या किया, 4 लीटर पानी और डाल दिया। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं ना। पहले इसका कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, हमने अलग से इसमें पानी डाल दिया तो ये डाइल्यूट हो गया। ठीक, हम सेम कंसंट्रेशन को अभी क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। हम मिक्सिंग की जब बात करेंगे तो दो अलग अलग कंसंट्रेशन को आपस में मिक्स करेंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो आपने अलग से क्या डाल दिया, इसमें 4 लीटर 4 लीटर पानी क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। ठीक,
तो बताओ वॉल्यूम जब आपने ऐड किया तो उसके मोलरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी हमने फार्मूले में देखा था क्या कि m इक्वल टू एन बाई बी। तो अगर आप b मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उसका मोलरिटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारा होता है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। बट मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन लगाने के लिए हम मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन या फिर बोलते हैं मिक्सिंग वाला, दोनों में क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स इस क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब हमारा मोलरिटी और वॉल्यूम पे इफेक्ट तो पड़ेगा बट मोल हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखना मोलरिटी हमारा हुआ एन बाई वी किसमें? लीटर में। ठीक, ये हमारा क्या है? मोल है। तो मोल है, मोल हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो मोल को हम ऐसे लिख सकते हैं मोल इक्वल टू क्या होगा हमारा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें हो जाएगा? इन लीटर में। तो आपका मोल का एक और फार्मूला निकल के आ गया कि नहीं आ गया? जब मोलरिटी और वॉल्यूम दिया होगा तो क्या करेंगे? मोल इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इसको मोल बोलते हैं। लेकिन अगर यही वॉल्यूम ml में आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिली मोल। गॉट इट? अब देखना यहाँ पे देखें तो इसका इनिशियल मोल क्या रहा होगा? तो इसका इनिशियल मोल मानते हैं n1 क्या रहा होगा? तो m1 b1 रहा होगा। कहाँ से आया? यहाँ से, इस वाले फार्मूले से आया। फॉर एग्जांपल इनिशियल मोलरिटी क्या हो जाएगा? m1, इनिशियल मोल n1 और इनिशियल वॉल्यूम v1। तो इनिशियल मोल अगर आप निकालोगे तो ये वॉल्यूम और मोलरिटी का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, n1 आ गया। अब देखो जब आपने मिक्स किया तो उसका अलग कोई मोल होगा n2, तो वो क्या होगा? m नहीं पता होगा आपको, वही चीज़ निकालना पड़ेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v2। ठीक, तो यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होगा? मिक्सिंग का फार्मूला क्या आ जाएगा? n1 इक्वल टू n2, मतलब इनिशियल मोल इक्वल टू फाइनल मोल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? m1 b1 इक्वल टू m2 v2। बट बच्चों यहाँ पे जो गलती आपसे होता है वो v2 लेने में होता है। देखना इधर, अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा 1 लीटर था, तो फाइनल वॉल्यूम v2 कितना होगा? 4 लीटर होगा या 5 लीटर होगा? 5 लीटर होगा। देखना इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है लेकिन आपने 4 लीटर पानी अलग से ऐड कर दिया, तो ये फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 + 1 5। तो कभी भी ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अगर आप b2 4 लीटर पुट करोगे तो वहाँ पे भी क्या आएगा? आंसर आएगा, बट वो आंसर आपका गलत होगा। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हम क्या लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एडेड। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो m1 क्या हो जाएगा हमारा? इनिशियल मोलरिटी। ठीक, और b1 क्या हो जाएगा हमारा? इनिशियल वॉल्यूम। व्हाट इट? और v2 हमारा होगा फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम। बच्चों ये फाइनल वॉल्यूम जो हमारा होगा, इनिशियल वाला तो रहेगा इनिशियल प्लस एडेड वॉल्यूम। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था और बाद में जो हमने ऐड किया, उन दोनों को सम अप करके हम फाइनल वॉल्यूम में पुट करेंगे, मतलब v2 में पुट करेंगे। ठीक है, गॉट इट? जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो b2 हमारा कितना हो जाएगा? 4 + 1 = 5 लीटर होगा। ठीक, तो ये v2 हम अपना यहाँ पे पुट करेंगे और m2 हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल मोलरिटी, जो कि आपको निकालना पड़ेगा।
फाइनल मोलैरिटी। ठीक बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, केस पहला, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड केस हम लोग पढ़ते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। क्या पढ़ते हैं, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पे देखो, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन अलग था, सेम कंसंट्रेशन को आप अलग से डाइल्यूट कर रहे थे, यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। और ये वाला जो टॉपिक है आपका, एक चैप्टर आप 11th में पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम, और उसमें हमारा होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा। ठीक, मिक्सिंग करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे समझना इसको, जैसे हमारे पास क्या था कि एक कंटेनर ये था, फिर दूसरा कंटेनर हमारे पास, मतलब दूसरा बीकर हमारा ये था। इन दोनों बीकर को हमने क्या कर दिया, एक अलग बीकर में पुट कर दिया, डाल दिया। मानते हैं कि इसका देखो, इसका हम मोलैरिटी मान लेते हैं कि M1 यहाँ पे कितना था, 2m था, और V1 यहाँ पे मानते हैं 1 लीटर था। यहाँ पे मानते हैं कि M1 हमारा, M2 हमारा 1 था, और B कितना था हमारा 3 लीटर था। ठीक, अब देखो, अब ये कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, एसिड और बेस भी हो सकता है। ठीक, हम अपन सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंस भी ले सकते हैं। ठीक, अब देखो, इनिशियल इस वाले कंसंट्रेशन इस वाले बीकर का इतना था और इस वाले बीकर का इतना था। हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं, उसके बाद में इसका फाइनल मोलैरिटी पूछते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा कि बताओ M फाइनल कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, तो इसको भी निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चों देखना, अब यहाँ का अगर हम मोल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ का मोल क्या हो जाएगा, यहाँ का मोल होगा हमारा M1B1। ठीक, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ का मोल हमारा क्या हो जाएगा, M2V2। M2V2 होगा कि नहीं, ये मोल आ गया। और यहाँ का जो मोल होगा हमारा, यहाँ का मोल होगा M फाइनल इनटू B फाइनल, ये होगा। और M फाइनल ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि N1 प्लस N2, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, दोनों बीकर को ऐड कर दिया है इसमें ले जाके। ठीक, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फाइनल। बच्चों ये N फाइनल को इधर रख लेते हैं, तो N फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ से पुट कर दो तो क्या होगा, M फाइनल इनटू V फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1, ये इनिशियल मोल हो गया, M1V1 प्लस M2V2। ठीक, अब आप ये बताओ मुझे कि ये वाले बीकर का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर था, इस वाले बीकर का वॉल्यूम 3 लीटर था। दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V फाइनल कितना हो जाएगा, B फाइनल हमारा हो जाएगा B1 प्लस B2। होगा कि नहीं होगा, इस वाले बीकर में 1 लीटर था, इस वाले बीकर में 3 लीटर था, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, मतलब B1 प्लस B2 हो गया। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो यहाँ पे M फाइनल क्या होगा हमारा, M फाइनल इनटू V फाइनल को हम लिख सकते हैं B1 प्लस V2। बच्चों ये जितना भी चल रहा है लीटर में चल रहा है। ठीक है, आप इसको अगर ml में दिया है तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो मोल आएगा वो मिली मोल में आएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M1V1 प्लस M2V2, M2V2। सर ये पेन छोड़ रहा है। M2V2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक, ये हमारा होगा। तो अब देखो M फाइनल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, M फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1B1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल मोलरिटी किसका, मिक्सिंग करने का। अब बच्चों हम करते क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो। ठीक, ये प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एसिड के साथ एसिड मिक्स कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, बेस के साथ बेस मिक्स कर रहे हैं तो प्लस आएगा। लेकिन अगर एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जिसका मोल ज़्यादा होगा और कम वाले को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर दो सेम टर्म को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड हो जाएगा, अगर दो डिफरेंस कर रहे हो तो आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो M फाइनल क्या होगा, M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब हम अपने सेकेंड टर्म पे चलते हैं, मोलरिटी पे। मोलरिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक था, मोलरिटी छोटा टॉपिक है, ऐसे नॉर्मेलिटी सबसे बड़ा टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या होगा, मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। ठीक, इसका डेफिनेशन होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolve मक्खी आ गई है, परेशान कर रही है, डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे जो लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। ठीक, देखो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये 12th में आपका डिटेल टॉपिक है, एक चैप्टर का ही नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सोल्यूट, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक होगा सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या फार्मूला देखना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलरिटी में क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ये क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता है, और वॉल्यूम है नहीं तो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसका अगर हम फार्मूला देखते हैं तो देखना, स्मॉल m इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा बच्चों, फिर से बोलना, मोलैरिटी में सॉल्यूशन था नीचे, यहाँ सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब स्मॉल m को बताओ, मोल को हम लिख सकते हैं स्मॉल n। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखना। अब मोल तो निकालना आपको पता ही है, मोल इक्वल टू क्या होता था, मास बाय मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ठीक, अब इस मोलैरिटी को देखना, अगर हम इसको मास बाय मोलर मास के टर्म में तोड़ेंगे तो मास को हम W लिख सकते हैं और डिवाइड बाय मोलर मास इनटू क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट किस में हो जाएगा हमारा, सॉल्वेंट इन ग्राम में अगर हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू 1000। है तो एक ही बात ना, इसी फार्मूले को हमने क्या कर दिया, पूरा ब्रेक कर दिया है। मोल को हमने क्या ब्रेक किया, वेट बाय मोलर मास, अगर वेट के टर्म में है। ठीक, सॉल्वेंट को केजी में पुट करना है, यहाँ पे ग्राम में पुट करेंगे तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, और उसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ग्राम डिवाइड बाय 1000। अब यही 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। तो इसके बारे में इतना पॉइंट क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, फार्मूला भी हमारा क्लियर है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना। और आपका इस क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप मोल निकालोगे, उसके बाद में सॉल्वेंट निकालोगे। तीसरा होगा हमारा परसेंटेज। बच्चों थोड़ा वो माइक डिस्टर्ब हो गया था और हमको पता नहीं चला, इसलिए विदाउट वॉइस ये टॉपिक, ये स्लाइड्स हमारा कंप्लीट हो गया, बट हम आपको इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमारा ये थर्ड टॉपिक था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बच्चों चाहे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछे, चाहे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछे, चाहे परसेंटेज वेट बाय वेट पूछे, आप जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो ऊपर तो सोल्यूट होगा, नीचे सॉल्यूशन होगा। जैसे W है, वेट है, तो सोल्यूट का वेट होगा, और V क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सोल्यूट का वॉल्यूम होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वेट मतलब सोल्यूट का वेट होगा और सॉल्यूशन का वेट होगा इनटू 100। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा कि सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़ा है। पहला रिलेशन हमने पढ़ा मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। बच्चों आपको जनरली वो मोलैरिटी देके मोलैलिटी पूछेगा, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जो पीछे बताया गया है वहाँ से भी आप अपना आंसर बता सकते हैं। बट अगर हमको ये रिलेशन डायरेक्ट वाला पता रहेगा तो हमारा आंसर जो होगा वो 1 मिनट में आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक, स्मॉल m क्या है हमारा मोलैलिटी, कैपिटल M क्या है हमारा मोलैरिटी, और D हमारा क्या है डेंसिटी। गॉट इट। फिर सेकेंड हमारा रिलेशन क्या था कि अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे दे और मोलैरिटी पूछे तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। आप इसको भी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से आपका पूरा का पूरा आंसर होगा। बट ये शॉर्ट फार्मूले हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो हो कम टाइम में आ जाए, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड या 1 मिनट में। ठीक, तो ये क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डी हमारा क्या है, डेंसिटी है। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्या लिखा है, 225 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ यूरिया, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। क्या बताना है, मोलैलिटी बताना है। बच्चों सबसे पहले मोलैलिटी अगर आपको बताना है तो मोलैलिटी का फार्मूला लिख लो। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। अब हमारा वर्क क्या होगा, हमको मोल निकालना है और सॉल्वेंट किस में निकालना है, केजी में निकालना है।
और हमको गिवन क्या है, सॉल्यूशन का वेट दे दिया है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब बोल रहा है, देखना सॉल्यूशन क्या है, बोल रहा है 5 ग्राम यूरिया 225 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब उसने सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना दे दिया, 225 ग्राम, और सोल्यूट का वेट कितना दे दिया, 5 ग्राम, और सोल्यूट है क्या, यूरिया है। अब आपको सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, तो देखो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो सॉल्वेंट नहीं पता तो निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू 225 माइनस 5, तो सॉल्वेंट का वेट कितना आएगा, 220 ग्राम। अब 20 यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट आप पुट कर दोगे, बट पुट किस में करना है, आपको केजी में करना है। अब मोल पे चलते हैं, मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास, और वो भी मोल किसका होना चाहिए, सोल्यूट का। सोल्यूट है क्या, यूरिया, तो मास बाई मोलर मास, और मास तो 5 ग्राम है, ये 60 कहाँ से आया, क्योंकि यूरिया का जो मोलर मास होता है वो 60 होता है। कैसे, सबसे पहले यूरिया का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28, 4 हाइड्रोजन 4, 1 ऑक्सीजन 16, और 1 कार्बन 12। इन सबको सम करेंगे तो हमारा मोलर मास कितना आएगा, 60। ये मोलर मास वगैरह या मॉलिक्यूलर मास निकालना हम पहले क्लास में बात कर चुके हैं। अब ये आपका आ गया। अब देखना यहाँ पे सॉल्वेंट को, अगर आप सॉल्वेंट का वेट कितना है, 220 इंटू 1000। बच्चे ये हमने क्यों किया, 220 डिवाइड बाई 1000, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो इसी को यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते तो ये इसी को ऊपर, ये ऊपर नहीं चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 12 मतलब 5 डिवाइड बाई 60 कितना जाएगा, 12 बार जाएगा, ठीक। तो ये m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1000 अपॉन, इसको आप काट दो, देखो ये 0 0 कट गया, इधर क्या बचा, देखो 60 5 डिवाइड बाई 60 मतलब 5 को अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 आएगा नीचे, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया, इंटू 22, ठीक। 100 अपॉन 12 इंटू 22, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको 50 करते हैं, इसको 11 करते हैं, इसको 6 करते हैं, इसको 25 करते हैं, तो ये आंसर क्या आएगा, 25 अपॉन 66, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 डिवाइड बाई 66, मतलब 0.253 जा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.3 स्मॉल m, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट हो गया और फिर सॉल्यूशन हो गया। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि अप्रोच क्या करें। बोल रहे हैं कि प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होगा, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। बोला है फाइंड द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ऑप्शन है आपके पास 100 मोलरिटी, 55.6 m, 50 m या फिर 18 m। अब प्योर वाटर का फार्मूला तो हमको पता है, प्योर वाटर क्या होता है, H2O, ठीक। अगर आपको मोलरिटी कैपिटल M निकालना है तो मोल पता होना चाहिए और वॉल्यूम किस में पता होना चाहिए, वॉल्यूम इन किस में पता होना चाहिए, लीटर में, ठीक बच्चों। और एक लाइन ये भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी वाटर का कितना होता है, डेंसिटी होता है वाटर का कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है डेंसिटी का 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो बताओ, एक मिनट, इरेजर, ये बताओ इसके पहले 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml, होता है कि नहीं होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम।
अब बच्चों वाटर का डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी किसका, वाटर का, वो होता है हमारा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। 1 kg वाला भी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम kg में पुट कर देंगे तो फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा किया। अब देखना डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml वाटर का। अब देखना अगर यहाँ पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए, 1 लीटर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो और मोल किसका निकालना है आपको, वाटर का, तभी तो मोलरिटी आएगा। तो यहाँ से हम ये वर्कआउट कर सकते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और अब बताओ डेंसिटी वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। तो बताओ मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी हमने 1 पुट कर दिया और वॉल्यूम ml में कितना होता है, 1 लीटर का 1000। तो बताओ यहाँ पे मास कितना आ जाएगा। अगर आपने वॉल्यूम को ml में पुट किया है, डेंसिटी ग्राम पर ml में पुट किया है, तो हमारा मास जो आएगा वो ग्राम में आएगा। कितना ग्राम आएगा, 1000 ग्राम। जनरली ये भी बोला जाता है, शॉर्ट नोट्स में बोल दिया जाता है कि अगर डेंसिटी वाटर का 1 होता है हमेशा, तो जो वॉल्यूम होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा कितना रहेगा, 1 लीटर में अपने को देखना है, तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 1000 ml, मतलब 1000 ग्राम क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। अब आपने क्या कर लिया, मास इसका निकाल लिया, तो मोल निकाल सकते हैं कि नहीं। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मास बाई मोलर मास। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, 1 लीटर होगा, 1 लीटर में ही आपको निकालना है। तो मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। अब मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास आपका कितना दिया है, 1000 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कितना आएगा, इसका मोलर मास कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18, तो ये कितना आएगा, मोल इक्वल टू कितना आएगा, 55.5 समथिंग। ठीक, ये कितना आएगा, 55.5। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मोल पता चल गया, अब इस फार्मूले पे कैपिटल M पे पुट करते हैं, तो मोल कितना है आपका, 55.5 अपॉन 1 लीटर। वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, तो 1 आपने पुट किया तो आपका मोलरिटी कितना आएगा, 55.5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ये। ठीक बच्चों, फिर से समझना, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा था। अब हमको पता है मोलरिटी के फार्मूले में मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर पुट करना है। अब लीटर, 1 लीटर जनरली हम इसको रेफरेंस मानते हैं, और वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो इसका वेट कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। अब इसके मोलर मास से डिवाइड करके हमने मोल निकाल लिया, मोल निकालते ही आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक, क्या लिखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वो क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वॉट नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ऑप्शन है मोलरिटी, सेकेंड है मोलरिटी, थर्ड है नॉर्मेलिटी, फोर्थ है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद में हमारा बनाया बता दिया गया ऑप्शन में कि फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकेंड फोर्थ। अब देखना बच्चों कि हमने क्या देखा था कि कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखना मोलरिटी हमारा क्या होता है, ये डिपेंड करेगा, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या पूछा गया है, विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो पहला तो करेगा, तो ये ऑप्शन गया। सेकेंड नहीं करता है और थर्ड तो करता है, तो ये ऑप्शन भी गया। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट करता है, ये भी ऑप्शन गया। सेकेंड एंड फोर्थ, जी हाँ, हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, फोर्थ। मतलब मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम टर्म नहीं आता है, और वॉल्यूम टर्म का ही रिलेशन हम टेम्परेचर से देख सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 500 ml of 5m solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of the solution obtained। बच्चों ये किसका है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का है। क्या किया जा रहा है यहाँ पे डाइल्यूट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगाएंगे, बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे मोलरिटी
मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। यहाँ पे क्या लगा ना, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, इसका रिलेशन हमारा क्या था, M1V1 इक्वल टू M2V2, ये था ना। अब बोला M1 कितना था हमारा, कितना दे दिया 5M, B1 हमारा कितना दे दिया N2 500 ml, ठीक, इक्वल टू M2 आपको निकालना है कि कितना होगा, और V2 यहाँ पे कितना होगा। यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे V2 हमारा कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम मतलब 1500 प्लस 500, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, B2 हमारा हो जाएगा 2000, ठीक, क्या हो जाएगा 2000, 1500 प्लस 500, V2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1500 प्लस 500 इक्वल टू क्या होगा 2000। आप जो नोट बनवाया गया उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा। तो यहाँ पे 2000, तो M2 कितना हो जाएगा बताओ, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 500 अपॉन 2000, तो ये कितना बार जाएगा, 5 चौका 20, 4 बार जाएगा। तो M2 क्या होगा हमारा, M2 होगा हमारा 5/4, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 5 डिवाइड बाई 4, ये हमारा आंसर आएगा 141.025, मतलब हमारा M2 कितना आएगा 1.25, है ऑप्शन में कहीं पे। इफ 500 ml ऑफ M सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, अच्छा वेट, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया, देख लो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को क्या समझना पड़ेगा, देखना इधर, बच्चों देखना, यहां पे क्या दिया है, डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड मतलब उसने फाइनल वॉल्यूम आपको दे दिया, फाइनल वॉल्यूम कितना दे दिया 1500 ml उसने दे दिया है, ठीक है, डाइल्यूटेड टू मतलब क्या हो, ये फाइनल वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500, डाइल्यूटेड मतलब यहां तक डाइल्यूट किया गया, तो M2 हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 500 अपॉन 1500, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो गया, 5 3 जा गया, मतलब M2 कितना बचा 5/3, तो 5 डिवाइड बाई 3 1 बार 2.06, 18 2 66, तो हमारा कितना आंसर आएगा, इक्वल टू कितना आएगा 1.66, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। देखो अगर ये बोलता इफ 500 ml ऑफ 5M सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाई 100 मतलब 1000 या समथिंग, तब हम क्या करते हैं, फाइनल वॉल्यूम क्या करते हैं V1 प्लस V2 करके पुट करते हैं, बट ये क्वेश्चन बोल ही दिया कि कहाँ तक डाइल्यूट किए, मतलब फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही दे दिया कितना 1500 ml, तो उसको हमको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 9 ग्राम, ये 9 ग्राम पर लीटर, जीरो, ये क्वेश्चन कुछ मिसिंग लग रहा है सर। देखो इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड।
ब्लड में ग्लूकोज का क्या लेवल होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो ग्लूकोज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 होगा। अब इसका अगर हम मोलर मास निकालें, ग्लूकोज का मोलर मास, तो कितना हो जाएगा बताओ। 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का प्लस 6 इंटू 16 ऑक्सीजन का, तो ये कितना हो जाएगा 72, 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये सम करेंगे तो कितना आएगा 180। चेक कर लेते हैं। 6 2 8 2 10 के 0, कैरी आया 1, 9 1 10, 11 और 11 7 18, 180 आया, ठीक। 188 ग्लूकोज का मास आया। अब बताओ आप 0.9 ग्राम पर लीटर को क्या पढ़ोगे आप, बताओ। इसको हम पढ़ सकते हैं 0.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, 1 लीटर मतलब, या फिर बोल सकते हो 1000 ml सॉल्यूशन। इसको ऐसे ही तो पढ़ोगे आप। कहीं पे लिखा है 0.9 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब क्या है 0.9 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, इसको पढ़ोगे। तो यहाँ से आपको बताओ वेट पता चल गया कि नहीं, सोल्यूट का वेट पता चल गया, आपको मोलरिटी निकालना है, खत्म। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, इसका ये पता चल गया और वेट, तो यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं क्या, मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा बताओ, वेट कितना हमारा आएगा 0.9। देखो यहाँ से पता चल गया ना, सोल्यूट का वेट कितना आएगा, सोल्यूट इक्वल टू कितना आएगा 0.9 ग्राम, और है क्या सोल्यूट, ग्लूकोज है C6H12O6। मोल क्या आएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना आएगा 180 आएगा कि नहीं आएगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा मोल 9/1800 मोल आ गया। नेक्स्ट पेज पे देखो, अब मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, N बाई वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो मोल आप पुट कर दो यहाँ पे, मोल हमारा कितना है 9/1, इसको आप कर सकते हो ना 2 से कट कर दो, तो ये कितना आएगा 1/200, ठीक। ये हमारा मोल आ गया, और वॉल्यूम हमारा कितना आएगा 1 लीटर में आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1/200 इंटू कितने लीटर में, 1 लीटर में आया था, तो इसको सॉल्व कर लो। m इक्वल टू कितना आएगा 1/1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 200, तो हमारा क्या आएगा 0.000 थर्ड ऑप्शन हमारा जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी एक 0 रहेगा। देखो 1 डिवाइड बाई 200, तो हमारा कितना जाएगा 0.0 लिया यहाँ पे, फिर 0 फिर 0, अभी भी 100 कटेगा नहीं, तो फिर 0, फिर ये 1000 हो गया, और 200 बचे 1000, तो हमारा कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा m इक्वल टू 0.005, ठीक। थैंक यू बच्चों,
होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपका डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोट्स जो होगा आपका वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गॉट इट? थैंक यू।